हेलो गाइस, आज हम यह सीखेंगे ये प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक, क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस जिसका हिंदी होता है क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। ये नाम से ही पता लग रहा है कि जो है कि ये किसी को रोकता हो, किसी को मतलब अवरोध करता हो। ये सच में अवरोध करता है। किसका अवरोध करता है? ये करंट का अवरोध करता है। किसका करता है? ये करंट। अब वह ये करंट कुछ भी हो सकता है। वाटर करंट भी हो सकता है, और जो है कि वाटर करंट भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल ये करंट भी हो सकता है। दोनों भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, वाटर करंट भी हो सकता है। वाटर करंट भी हो सकता है, और क्या? इलेक्ट्रॉन करंट भी हो सकता है, या इलेक्ट्रो करंट भी हो सकता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल करंट भी हो सकता है, और जो है कि इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रॉन का जो बहना वो भी कर सकते हैं, और जो वाटर यानी ये जल का बहना वो भी कर सकते हैं। एक करंट की बात कर ले तब। और ये क्या करता है? मतलब प्रतिरोध क्या करता है? ये करंट का विरोध करता है और रोध करता है। और ये करंट वाटर करंट भी हो सकता है, और ये इलेक्ट्रिकल करंट भी हो सकता है। तो हम वाटर ये करंट को जो है एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे वाटर ये करंट को, और जो इलेक्ट्रिकल ये करंट है उसको हम ये समझेंगे, उसको जो है कि अच्छे से यूज सहित कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे का, इस सब अच्छे से हम समझेंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक, तो ये तो जो हमारा, जैसे कि हम ये पहली बार जो है कि रेजिस्टेंस के बारे में देख रहे हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे क्या। तो जब हम ये पहली बार किसी के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े आराम से पढ़ते हैं कि मतलब कि प्रतिरोध को जैसे ये प्रति यानी कि रोध यानी कि उसको ये क्या करते हैं? अवरोध करता हो। ठीक है ना, अवरोध करता हो, यानी कि हम ये जो हम बना रहे हैं ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। क्या है? रेजिस्टेंस का पहले हम सिंबल बना लेते हैं। ठीक है ना, सिंबल बना लिए। अब कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये प्रतिरोध तो है, लेकिन ये कैसे जो है कि रोकता है, कैसे क्या करता है। ठीक, तो अगर हम ये कह लें कि ये कोई भी ये पाइप है, तो उसके अंदर ये क्या होता है कि यहाँ से किसी मोटर से लगा दे, जो है कि यहाँ से मोटर लगा कर वाटर फ्लो ये करवाएं, तो वाटर जो फ्लो होगा बहुत ही आसानी से होगा, बहुत ही आसानी से होगा। तो अगर हम बीच में कोई भी पत्थर या कोई भी ये पूरक पदार्थ ये भर दे उसमें, तो एक पोजीशन ऐसा होगा कि यहाँ से वाटर का फ्लो इससे बहुत कम होगा। मतलब कि यहाँ तो बहुत अधिक होगा, लेकिन यहाँ आते आते बहुत ही स्लो होने लगेगा, बहुत धीमे होने लगेगा। तो ये पूरक पदार्थ क्या कर रहा है? एक अवरोध का काम कर रहा है। एक क्या? प्रतिरोध का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो यही प्रतिरोध जो है, यही प्रतिरोध है। लेकिन ये क्या है? वाटर करंट के बारे में बात करें, यानी कि जो हमारा ये धारा है, ये वाटर धारा है, यानी कि ये क्या है? वाटर ये करंट है। वाटर ये क्या है? एक वाटर करंट है। ये क्या है? एक वाटर करंट है। लेकिन हम इसके बारे में ये देख लिया कि वाटर करंट में जो पूरा ये पदार्थ पाइप में है, इसे हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक, प्रतिरोध का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? प्रतिरोध का नाम देते हैं। इसी का जो पूरक पदार्थ था किसी पाइप में, जो वाटर को फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, तो ये जस्ट सिमिलर हम किस में बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जो ये सिंबल है प्रतिरोध का, किसका सिंबल है? प्रतिरोध का सिंबल है।
तो ये प्रतिरोध का सिंबल से हम यह भी कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से हम ये करंट का प्रवाह कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम ये करंट आई दिया, मैंने यहाँ से करंट आई दिया, तो कुछ भी हो गया, मान लीजिए 1 एम्पियर या 2 एम्पियर यहाँ से हो गया, 2 एम्पियर हो गया, तो यहाँ से कुछ यहाँ पर एम्पियर आते आते यहाँ पर टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टकराएगी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, जिग जैग होते होते, तो मतलब कि जब ऐसे ऐसे होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर खलबलियाँ होती हैं, इलेक्ट्रॉन में अगर खलबलियाँ ज़्यादा होती हैं, किसी भी अगर कोई भी चीज़ हो, अगर हम मान लें कि कोई पत्थर उत्थर है, अगर उसी पत्थर में 2-3 पत्थर हुई टकराते टकराए टकराए टकराए, तो वो पत्थर क्या होती है, हीट होने लगती है। वे पत्थरें जो है आपस में टकरा कर हीट उत्पन्न करती हैं। तो वही हीट वहाँ यहाँ पर भी होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या इधर से इधर टकराएंगे टकराएंगे टकराए टकराए, ये इलेक्ट्रॉन ही होती है। एक करंट का प्रवाह जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही प्रभाव होता है। यहाँ तो होता था जो है कि वाटर का फ्लो, लेकिन यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन का ये प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन का टकराना ही जो है, टकराने से जो वर्क होता था, जो काम होता था, उसमें जो हीट उत्पन्न, उसमें टकराते टकराते क्या होती थी, इसमें हीट उत्पन्न होती थी। क्या होती थी, हीट उत्पन्न हो जाती थी। तो हीट ये क्या करती थी, मतलब हम यहाँ से यह भी कर सकते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को टकराते टकराते क्या करता है, हीट में क्या करता है, ये बदल देता है, हीट में ये कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यह देखेंगे, इसके बारे में देख लिया, मतलब हीट में कन्वर्ट कैसे करता है, इसके बारे में आराम से देख लिया। तो अब हम यह देखेंगे कि ये क्यों हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्यों इसे हम लगाते हैं, इसे हम देख यूज इसका यूज क्यों करते हैं। इसको हमने ये देखा कि ये काम कैसे करता है, ठीक। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे क्यों लगाते हैं। तो लगाने का ये कार्य हमारा ये है कि जो हमारा ये एक और रेजिस्टेंस बना लें, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 5 एम्पियर का ये धारा, 5 एम्पियर का करंट जो है कि यहाँ से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका एक निश्चित मान होता है, ये कांस्टेंट मान होता है। उस वो जो मान होता है उस पे लिखा होता है, उस पे जो है कि ऐसे जो है कि रेजिस्टेंस का ये मान जो है, ये कलर कोडिंग के द्वारा उस पे लिखा होता है कि कितना ओम का रेजिस्टेंस है, कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगा कर उसके एम्पियर में, उसके ये धारा में हीट के, यहाँ पर हीट के रूप में उत्सर्जित ये करके उसको एम्पियर को कम करके, यहाँ पर एम्पियर को, धारा को कम करके किसी भी लोड में हम उसका उपयोग करते हैं। ये जैसे कि ये मान लीजिए अगर यहाँ पर लोड जो है वो ये कम रेटिंग का है, अगर हम ये 10 एम्पियर दे दें तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये लोड जो है ये बेकार हो जाएगा, मतलब ये सुलग जाएगा। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, ये धारा को अवरोध करके, उसका विरोध करके हीट में ये परिवर्तित करता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया, परिवर्तित करके यहाँ पर जो है कि जितना भी 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी आया, इसको लोड के थ्रू लगाकर उसका यूज कर देते हैं, ठीक। हमने इतना भी टेक्निकल नहीं बताया, लेकिन ऐसा होता है, जो क्या करता है, हीट में एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। उसको उसके बाद लोड में कनेक्ट कर कर उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है कि इसका ये कलर कोडिंग होता है, और रेजिस्टेंस में से होता है। यहाँ पर हम मान लीजिए ये टर्मिनल और बी टर्मिनल ये है, ऐसे ही होता है, कलर कोडिंग होता है, बस यही सब है। धन्यवाद।